चलो तो आज आपका एग्जाम खत्म हुआ सी प्लस प्लस का। तो झट से सी प्लस प्लस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, कोई बैकग्राउंड नहीं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला था उप। तो ये अगर आपने सब्जेक्ट का नाम याद रखा होगा तो वहीं से आपको मिल जाना चाहिए। वो अलग बात है कि सब्जेक्ट लिखते समय इन्होंने उप ही लिखा है, नहीं तो आपको आंसर यहाँ भी मिल जाता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। बट फिर भी ये पता होना चाहिए सबको, ईच एंड एवरी वन शुड नो कि उप होता क्या है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो वन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि एक ए है, उसको 10 इनिशियलाइज कर रहा है, और सी आउट ए प्लस प्लस कर रहा है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, और रिटर्न जीरो। तो यहाँ हम ए प्लस प्लस जब भी हो रहा है तो इसका आउटपुट 10 ही होगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो वैल्यू था वही यूज होगा, और यूज होने के बाद इंक्रीज हो जाएगा। और अदर लैंग्वेज में बोलो कि जब तक सेमी कॉलन नहीं मिलेगा तब तक वो वैल्यू सेम कंटिन्यू होता है, और सेमी कॉलन के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो सेमी कॉलन यहाँ है, उससे पहले ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो 10 ही प्रिंट होगा। सो इसका भी आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। सो यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि जब प्लस प्लस दे दिया ना, तो आप क्लियरली नहीं बोल पाओगे कि ये प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। दूसरा चीज है, जब ये है तो ये टाइप कास्टिंग वाला है या फंक्शन कॉल वाला है। ओके, सो बट ये सारा कंफ्यूजन को रखते हुए भी आंसर आपका डी होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन कॉल होता उस केस में ये पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, अगर टाइप कास्टिंग भी होता तो प्री वाले का ज्यादा होता है। ओके, सो इन बोथ वे आप डबल प्लस वाला का ही प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस को हाईएस्ट मान के चलोगे। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड। सो वर्चुअल कीवर्ड किसके साथ नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कंस्ट्रक्टर के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज के लिए यूज होता है, और कभी भी दूसरा क्लास दूसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर ए विल बी द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। सो आप सब नाम सुने होंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्कियल होता है, मल्टीपल होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड इनहेरिटेंस नहीं होता है। सो 5 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इनहेरिटेंस। अगेन, विच टाइप ऑफ अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस मेरा कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। आंसर आपका इसी में से एक होगा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस जो है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। सिक्स का आंसर एक बार मैं फट से देख लूं, सही ही बोल रहा हूँ ना, सिक्स का आंसर डी, राइट, बॉटम अप। क्यों, क्योंकि देखो अब सी और सी प्लस प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे ना, तो सी में क्या होता है कि हम पहले प्रोग्राम है डेटा को लेके चलते हैं और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, बट सी प्लस प्लस में क्या है, हम ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, मतलब हमारे पास पहले से कुछ फीचर्स पता होता है, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा कुछ डिफाइन करते हैं। सो देयर वी कॉल इट बॉटम अप अप्रोच। ओके, सो आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शनलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। तो ये इनकैप्सुलेशन होगा। अगर आपने इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन याद किया होगा या पढ़ा भी होगा तो यही चीज होगा। और मैं इसलिए बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि जस्ट वीडियो देख के आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते हो। आप बुक, कोई भी एक बुक बुक उठाओ और बुक जरूर पढ़ो, हर सब्जेक्ट का, पतला बुक मोटा बुक जो भी है, लेकिन एक बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप आगे भी कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का सही सही आंसर देना चाहते हो। तो नेक्स्ट इज, अमोंग द फॉलोइंग विच इज नोन एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक ही क्लास दो या तीन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ एक्स और वाई जो है बीइंग इनहेरिटेड बाय जेड, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ए विल बी द आंसर फॉर द एट्थ क्वेश्चन। नाइन्थ देख लो, विथ रिप्रेजेंट दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट क्या होता है। सो इट इज अगेन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, मैच कर लो नाइन में, नाइन का सी। ओके, इट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, क्यों, एरो भी है राइट साइड है, अगर यही उलट देते तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो जाता।
व्हाट इज अबस्ट्रैक्ट क्लास? अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? सो अबस्ट्रैक्ट क्लास सी हो जाएगा आंसर, अ क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसमें भी मिनिमम वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो अबस्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस? तो लॉजिकली इसका आंसर होगा देयर इज नो लिमिट। ओके, सो सी इज द आंसर। बट अगेन प्रैक्टिकली आप बात करोगे तो ये आंसर गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेमोरी यूज होगा, राइट? सो इसका लिमिट है, बट नॉट एट द कंपाइलर लेवल बट एट द मेमोरी लेवल। ऐसा नहीं है कि नो लिमिट का मतलब ये नहीं समझना है कि अनलिमिटेड है, क्योंकि मेमोरी तो मेरा लिमिटेड है, तो हम उतना ही कर पाएंगे जितना ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस आंसर के पर्सपेक्टिव से देयर इज नो लिमिट ही आंसर होगा, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर है या इनफाइनाइट मेमोरी है, तो उस केस में नो लिमिट ऑन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ। तो ये आपको पता है कि सी का जितना भी फीचर है वो सी प्लस प्लस में है, प्लस एडिशनल फीचर है। सो सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी। ओके, सो आंसर इज टी। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ void इन सी प्लस प्लस? सो ये अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि साइज ऑफ void जो है, अगर 16 बिट सिस्टम है तो 2 बाइट होगा, अगर 32 बिट सिस्टम है तो 4 बाइट होगा, अगर 64 बिट सिस्टम है तो 8 बाइट होगा। तो यहाँ अगर ये दोनों में से कोई एक ही रहता तो वही आंसर करते, बट यहाँ अनडिफाइंड भी है और जीरो भी है, तो हमारा आंसर इधर ए बी और सी होगा, राइट? बट अब यहाँ पर मतलब डेफिनेट आंसर बोलना अगेन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ तीनों आंसर सही है। सोचने का, अगर 16 बिट सिस्टम है तो 2 होगा, 32 बिट तो 4, और अनडिफाइंड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब दोनों आंसर दे दिया तो वी कैन नॉट से विच सिस्टम इज बीइंग यूज्ड, तो यहाँ आंसर वैसे अनडिफाइंड ही होना चाहिए। बट अगेन एसबीटी 4 बाइट पे भी क्वेश्चन इवेलुएट कर सकता है। क्यों 4 बाइट बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा सिस्टम आजकल जो है 32 बिट ही सिस्टम यूज होते हैं, सो दैट पर्सपेक्टिव से 4 बाइट आंसर होगा। बट बी और सी ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन मैं बोलूँगा, तो इसको आप बी और सी, ये डिपेंड करता है कि क्या बोर्ड कंसीडर करती है। ओके, नेक्स्ट है कैन एनी फंक्शन कॉल इटसेल्फ? तो आंसर इज यस। रिकर्सिव फंक्शन मैंने पढ़ा था ना, जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है, सो दैट इज रिकर्सिव फंक्शन, यस। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है कि इंट ए इक्वल टू 10, बी और सी, और b इक्वल टू ए प्लस प्लस। ये फिर मैं बोल रहा हूँ यह है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब b में पहले a का जो वैल्यू है 10 वो एलोकेट हो जाएगा, और उसके बाद a का वैल्यू बढ़ेगा, ये सेमी कॉलन बाद, सो a बिकम्स 11, और c में फिर 11 हो गया। मतलब a मेरा क्या है अब? 11 है, b मेरा 10 है, और c 11 है। तो a b c जब हम प्रिंट करेंगे तो 11 10 और 11 a विल बी द आउटपुट। ओके, 15 का a हो जाएगा। नेक्स्ट कलर व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर? द डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है उसको जो पॉइंट करेगा वो डैंगलिंग पॉइंटर है। सो आंसर इज बी, पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन व्हिच हैज बीन फ्रीड। व्हिच हैज बीन फ्रीड का मतलब वही होता है कि ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड और डी एलोकेटेड। सो आंसर इज बी। विच ऑपरेटर हैज मोर प्रेसिडेंस? तो यहाँ पर भी अगेन प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ना उसका बहुत प्रेसिडेंस हायर होता है, सबसे ज्यादा तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को होता है प्रेसिडेंस, उसके बाद डबल प्लस का ही होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर हियर। Which of the following type of class allow only one object of it to be created? Again ये ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन किया जानकारी के लिए सही है, बट ये C++ का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि C++ में कोई सिंगलटन क्लास नहीं होता है, जो कि इसका आंसर होगा। सिंगलटन क्लास ऐसा क्लास होता है जो कि सपोर्टेड बाय जावा, जिसका हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आंसर विल बी सिंगलटन क्लास, बट ये C++ का क्वेश्चन ना होके जावा का क्वेश्चन बनता है। बट ठीक है, उस पॉइंट से सोचा जाए, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो ठीक है, एक दो नंबर इधर उधर से हो सकता है, और आपको शायद जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मींस डिटरमाइनिंग रन टाइम मेथड टू इन्वोक? रन टाइम में मेथड को इन्वोक करेंगे वो डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग एक स्टैटिक बाइंडिंग होता है, जहां पर पहले से पता होता है कि कौन सा मेथड इन्वोक करना है, और डायनेमिक बाइंडिंग में मेथड वो कॉल होगा और रन टाइम में डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द किसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ए फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास को क्या बोलते हैं हम? मेंबर फंक्शन। ओके, सो द आंसर इज बी, मेंबर फंक्शन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव 20 था। आप एक बार इधर आप देख लो, ये भी मैं मार्क करके रखा हूँ। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी मैच कर सकते हो कि आप कितना आंसर सही है। और अगेन आप कमेंट में बताओ कि इसका कितना सही आंसर हुआ। ये जरूरी है ताकि अ, आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि किसका कितना सही आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ या टिपिकल तो नहीं था, बहुत कुछ बताया हुआ ही था। बट ठीक है, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बताना अगेन मैं नहीं भूलूंगा। चलो एक बार मैं आपको डिटेल बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आया था। डिस्कस कंस्ट्रक्टेड इन डिटेल, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ चीज़ है। डिस्कस क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक ये क्लास टेस्ट में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था कि क्लास स्ट्रक्चर ऑफ क्लास डिफाइन करो, सो दैट इफ यू राइट यू गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट है कि उप कॉन्सेप्ट इन डिटेल। अगेन देखा जाए तो इसका और क्वेश्चन जो आप एक्सप्लेन करोगे और नीचे वाला करोगे, दोनों इन अ वे को रिलेट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस आपको आया, अगेन वेल नोन क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सप्लेन पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नीचे आपको यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड डेटा टाइप, अगेन ये सी में भी आपने पढ़ा होगा अ काइंड ऑफ, तो स्ट्रक्चर ये सब जो आता था यूजर डिफाइंड होता था, और इंट कैर फ्लोट वो सब प्री डिफाइंड होता था, राइट। एक्सप्लेन फ्रेंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, ये मैंने क्लास में भी एक प्रोग्राम लिख के बताया था, अगर आपको याद हो तो। सो दैट यू कुड हैव रिटन। दूसरा है राइट अ सिंपल सी प्लस प्लस कैलकुलेट एरिया ऑफ ए डिफरेंट पॉलीगॉन। अगेन ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाएगा, तो मोस्टली लोग इसको स्किप किए होंगे, बट जो लिखे होंगे ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस टोकन कीवर्ड्स कांस्टेंट, ये मैंने भी 5 नंबर का क्वेश्चन में एक एक नंबर करके 5 दिए थे टर्म्स, जिसमें टोकन कीवर्ड तो मुझे याद है, कांस्टेंट शायद नहीं था, बट यू नो कांस्टेंट ऐसा चीज है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। Explain access specifier in C++. This is again well explained question, public, protected and private. Okay. Next, what is pure virtual function? ये टॉपिक छूटा हुआ था, I accept it. Okay. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये अगेन जानते हो आप और आप जरूर लिखे होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सब आपको एक्सप्लेन करना था, एरे आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट डिस्कस अब्स्ट्रैक्ट एंड वर्चुअल क्लास। नेक्स्ट डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म भी अच्छे से क्लास में बताया हुआ चीज था। एक्सप्लेन बाइनरी यूनिरी ऑपरेटर, तो ये आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था जो आप नहीं लिख सकते थे। किसी बच्चे ने अगर क्लास में ध्यान दिया होगा सिर्फ, तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और उम्मीद करते हैं अच्छा आंसर लिखे होगे आप। तो जस्ट आप कमेंट में बताओ कि आपका एग्जाम कैसा गया, और साथ साथ ये भी बताओ कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। सो थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करो, और अपने ग्रुप में इसको